मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। राजधानी भोपाल समेत खंडवा, खरगोन, विदिशा और राजगढ़ समेत कई जिलों में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिनों में पूरे प्रदेश में प्री मानसून का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, भोपाल, रीवा, सागर, जबलपुर संभाग समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो मध्य प्रदेश के लोगों को अब चिलचिलाती धूप से राहत मिलती हुई नजर आई है, क्योंकि अब कई जगह पर बूंदाबांदी देखने को मिली है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मध्य प्रदेश का मौसम बदल गया है। आपको ये बता दें कि बीते दिनों जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी, वहीं अब बारिश की वजह से मौसम में बदलाव हुआ। भोपाल, खरगोन, खंडवा समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिली। मध्य प्रदेश में प्रचंड गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। प्रदेश के कई हिस्सों में शनिवार को बारिश हुई। राजधानी भोपाल, इंदौर और उज्जैन में बरसात हुई। इसके अलावा धार, विदिशा, खरगोन, सीहोर, सागर और बैतूल जिले में भी तेज हवाओं के साथ बरसात हुई है। बारिश से तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहाना हो गया। तो 2 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, उज्जैन और इंदौर की तस्वीरें, जहां पर मानसून ने दस्तक दी और जिस तरह से अब गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। उज्जैन की तस्वीरें हैं, इंदौर की तस्वीरें हैं। लोग एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि कब बारिश होगी, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तो गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है, क्योंकि मानसून दस्तक देता हुआ दिखाई दिया है। उज्जैन और इंदौर में अलग अलग जगह पर बारिश को लेकर के अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो मानसून के आते ही अब लोगों ने राहत की सांस ली है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजधानी रायपुर का मौसम भी सुहाना हो गया। प्रदेश में पश्चिम से लगातार ठंडी और नमी युक्त हवा चल रही है। इसकी वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कई इलाकों में आज हल्की बारिश होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी की गई। कहीं कहीं गरज चमक के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई। प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने की संभावना भी है। पश्चिम की ओर से आ रही ठंडी और नमी युक्त हवाओं की वजह से छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों का मौसम सुहाना हो गया है। राजधानी में भी कमोबेश इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं और कल देर रात के बाद से हुई हल्की बारिश और ठंडी नमी युक्त हवाओं की वजह से मौसम काफी सुहाना बना हुआ है और हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक उच्चतम तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी रहेगा और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश और अंधड़ चलने की संभावना है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो तमाम जानकारियों के साथ प्रमोद हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, सत्यप्रकाश हमारे साथ रायपुर से मौजूद हैं। सबसे पहले प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, ये पहली बार था जब लोग मार्च के महीने से गर्मी झेल रहे थे और उम्मीदें यही थी कि जल्द से जल्द बारिश हो, लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिले, और वो राहत अब मिलती नजर आ रही है। देखिए, राजधानी भोपाल में तो बदरा छा गए, सूरज नजर नहीं आ रहा है और ये लोगों के लिए जो लंबे समय से जो तपिश और गर्मी मुश्किलात बढ़ा रही थी, उससे राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान यही जारी किया है कि आने वाले 2 दिन बाद प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और लोगों को राहत मिल जाएगी। लंबे समय से लोग परेशान थे। एक बार तस्वीर आप देखिए जी, देखिए ये तस्वीर देखिए, पूरी तरीके से बदरा छाए हुए हैं और लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि पास में एक पार्क है, पार्क में आप देखिए लोगों की भीड़ नजर आएगी। नहीं तो ये दोपहर का समय होता है, पार्क में सन्नाटा पसर जाता है, लोग बिल्कुल खुले में नजर नहीं आते गर्मी के चलते। लेकिन अब बदरा छाए हैं, मौसम में ठंडक घुल गई है और बारिश की वजह से तो लोग अब बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं और झुंड में लोग बड़ी तादाद में। ये राजधानी भोपाल के पार्क की तस्वीर है। अमूमन 11 से 12 बजे के दौरान ये तस्वीरें हमें पिछले 3 से 4 महीने से देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि देखिए लू है जो लोगों की परेशानी बढ़ा रही थी। लेकिन अब राहत मिली है, बदरा छा गए और लोगों के लिए ये बदरा बड़े सुहाने नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी से उन्हें राहत मिल गई है। मौसम विभाग का अलर्ट यही है कि 15 तारीख तक मध्य प्रदेश में लगभग सभी हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। और यकीन मानिए
खरीफ की बोनी का जो इंतजार किसान कर रहे हैं उनके लिए राहत भरी और अच्छी खबर है, क्योंकि वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि बारिश का झमाझम दौर शुरू हो, इसके बाद वो बोनी का उनका दौर शुरू हो जाए, क्योंकि खरीफ की बोनी का समय लेट हो जाएगा जैसे जैसे बारिश लेट होगी। अब लेकिन किसानों के लिए ये बदरा बड़ी आस जगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात प्रदेशवासियों के लिए पिछले लंबे समय से जो मुश्किलात गर्मी की वजह से बढ़ी हुई थी वो अब अच्छी खबर है, बदरा छाने से मौसम में थोड़ी सी ठंडक घुल गई है। लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी देखिए अभी भी ग्वालियर चंबल एरिया में देखी जा रही है। तापमान बढ़ा हुआ है, हालांकि भोपाल के आसपास 40 डिग्री के आसपास तापमान आ गया, यानी नीचे गिरा है, 3 से 4 डिग्री तापमान नीचे आया है। और महत्वपूर्ण तो ये है कि अब किसानों को इंतजार है कि जल्द से जल्द प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो जाए, क्योंकि किसानों को इंतजार है कि जल्द से जल्द बारिश का दौर शुरू हो ताकि बुआई का काम वो शुरू कर सके। रुख कर लेते हैं सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, जिस तरह से लोगों के खिले हुए चेहरे की तस्वीरें प्रमोद ने दिखाई है, क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का नजारा है? क्या मौसम में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल रहा? देखिए, मौसम में बदलाव हुआ है, मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन पिछले करीब 1 घंटे से फिर से जो है वो उमस जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। जरूर है कि हल्की ठंडी हवा चल रही है, धूप बिल्कुल गायब है। आज कमोबेश राजधानी की बात करें तो रायपुर में तो धूप नहीं निकली है सुबह से, और ठंडी हवाएं भी हल्की हल्की चल रही है। लेकिन मौसम में जिस तरह से गर्माहट है, जिस तरह से उमस बनी हुई है, उससे अब से थोड़ी देर पहले ही मेरे मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से बात हो रही थी। उनका कहना था कि आज देर शाम तक प्री मानसून जो है वो एक्टिव हो सकता है, मतलब आज देर शाम के बाद से जो है वो बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि मानसून आने में अभी 3 दिन और लग सकते हैं, मतलब 14 के बाद ही मानसून जो है वो प्रदेश में एक्टिव होगा, इस बात की संभावना जताई जा रही है। लेकिन प्री मानसून की बारिश अब शुरू हो गई है। इसके साथ साथ बस्तर के कुछ इलाकों में, खासतौर पे दक्षिण बस्तर में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सरगुजा के कुछ इलाकों में जो रुक रुक के बारिश हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, उसके बाद से प्री मानसून उन इलाकों में एक्टिव जरूर नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो है वो गर्मी से राहत मिली है प्रदेशवासियों को, और जो उच्चतम तापमान था उसमें पिछले 2 दिनों से लगातार गिरावट का दौर देखा जा रहा है, और आज के बाद ये गिरावट का दौर और ज्यादा दिखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, लौटेंगे आपके पास। प्रमोद, अगर हम मौसम विभाग की बात करते हैं, कितने दिनों तक ये बारिश का दौर रहने वाला है, और जिन क्षेत्रों में अभी तक बारिश नहीं हुई है वहां पर क्या कुछ संभावनाएं जताई गई? देखिए, अभी तो शुरुआत का दौर है, इंतजार है। मौसम विभाग जो पूर्व अनुमान जाहिर कर रहा है वो यदि सटीक बैठता है तो यकीन मानिए किसानों को बड़ा फायदा होगा, प्रदेशवासियों को भी राहत मिलेगी गर्मी से। और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने यही पूर्व अनुमान जाहिर किया है कि 15 जून तक, यानी आने वाले 2 से 3 दिन में प्रदेश भर में देखिए बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। और अब जैसे ही बारिश का दौर शुरू होगा, देखिए वैसे ही मौसम में, या फिर हम कहें तो वातावरण में एक ठंडक आ जाएगी। अभी भी भले ही बदरा छाए हुए, सुबह सुबह तक एकदम ठंडक थी, लेकिन उमस अभी भी महसूस की जा सकती है। लेकिन गर्मी, धूप नहीं होने के चलते, तेज धूप नहीं होने के चलते लोगों को तपिश हालांकि से राहत मिली है। मौसम में ठंडक है, बीच बीच में हवा तेज चलने लगती है, तो लोगों के लिए ये झीलों का शहर भोपाल बड़ा सुहावना हो जाता है। लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में अभी भी लोगों की मुश्किलात बढ़ी है। भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में देखिए बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और अब पिछले 24 घंटों में यदि बात करें हम, भोपाल, रायसेन, विदिशा, इसके अलावा सागर, खंडवा समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर झमाझम बारिश हुई है, लोगों को राहत मिली है गर्मी से। लेकिन ये जो मौसम है, जो एक्टिव ये जो सिस्टम है, वो 15 तारीख तक प्रदेश में पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन तस्वीरें सड़क से लेकर और अन्य जगह तक बदल गई हैं। खुले जो जगह है बैठने की, घूमने की, राजधानी में वहां पर भीड़ नजर आने लगी है, क्योंकि लोगों की भीड़ नजर आने लगी है। वो वहां पर क्यों आने लगी है? क्योंकि मौसम में ठंडक
या फिर भोपाल के आसपास का मौसम सुहाना हो गया। बिल्कुल, क्योंकि बीते दिनों हम देखते थे कि सड़कों पर लोग नहीं निकलते थे, सड़कों पर निकलने से बचते थे क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती थी। कहीं ना कहीं लोगों को डर रहता था कि कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन ना हो जाए, परेशानियां ना हो। रुख करते हैं सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर ये अनुमान जताया गया है कि अगर बारिश होती है तो वहां पर बिजली गिर सकती है, जिसको लेकर के संभावनाएं भी जताई गई। किस तरह की चेतावनियां हैं? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक कई सारे इलाकों में बारिश के साथ साथ अंधड़ भी चलेगा और कुछ जगहों पे जो है वो बिजली कड़केगी, आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना जो है वो जारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भीषण गर्मी से लोग परेशान थे और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से खासतौर पे रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में गर्मी पड़ती है, वो चिलचिलाती धूप के साथ उमस वाली गर्मी होती है और लोगों को उस गर्मी से बेहद बेचैनी होती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि तब जबकि अब गर्मी की विदाई हो रही है एक तरह से, तो फिर वो अपना थोड़ा बहुत असर दिखा रही है उमस के तौर पे। लेकिन अब प्री मानसून एक्टिव होने वाला है, इसके साथ साथ मानसून भी एक्टिव हो जाएगा 2-3 दिनों के बाद। तो ऐसे में जिस तरह से बारिश हमने देखा था पिछले कुछ सालों का जो ट्रेंड रहा है कि अच्छी बरसात छत्तीसगढ़ में होती है, अगर 3-4 साल पहले की स्थिति छोड़ दे जब छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में सूखा पड़ा था, तो उसके बाद की स्थिति बड़ी अच्छी है। तो अब भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने वाली है और इसीलिए अपने विदाई के वक्त जो है वो गर्मी उमस के साथ लोगों को थोड़ा परेशान कर रही है। लेकिन आज शाम के बाद से शायद इससे भी निजात मिल जाए लोगों को। बिल्कुल, उमस के तौर पर मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन संभावनाएं जिस तरह से मौसम विभाग ने जताया है कि आने वाले वक्त में बारिश होगी, लोगों के चेहरे और भी ज्यादा खिलते हुए नजर आएंगे। आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।